जो लोग मदरसे के बच्चों को नीची निगाह से देखते हैं, इन बच्चों का टैलेंट देखकर उनका सारा भरम टूट जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Space everything around us, including the air we breathe. ऐसी काबिलियत पैदा करने के लिए अपने बच्चों पर बहुत सारे लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, लेकिन फिर भी अफसोस, इन बच्चों का टैलेंट देखने के बाद आप भी कहेंगे काश मेरे बच्चे भी मदरसा में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं? अरे आप लोग को भी सलाम किए हुआ तो करवे किए हैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको, लेकिन मिन जुमले हो गया, समझे कि नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में मैं हूँ और चलिए कुछ बच्चों के ब्रेन से निकालने की कोशिश करते हैं। क्या महाराज आप मोशन काहे खोल के रखे हुए हैं? ये बंद काहे कर दिए इतना जल्दी मोशन? हाँ फिर मोशन। अच्छा ये बताइए, हम अभी मोशन में हैं या फिर रेस्ट में? अभी रेस्ट में कैसे? आप अभी थोड़ा सा उठिए ना महाराज, रुकिए एक मिनट, आपको भी लगा दें। इधर घूमिए, इधर बताइए अभी हम मोशन में हैं या रेस्ट में? रेस्ट में। रेस्ट में? जी सच में? जी। कैसे? आप अभी अपने वक्त के साथ तब्दीली नहीं ला रहे, इसलिए। सिर्फ वक्त के साथ या फिर इन चीज़ों के साथ भी? वक्त के साथ। सिर्फ वक्त? जी। क्या ये सही बोल रहे हैं? बताइए आप। जी ये सही बोल रहे हैं कैसे? कि कोई इंसान वक्त के साथ ही कोई काम कर सकता है। कैसे? समय तो हमारा चल रहा है, हम समय की धारा में बहते जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? जी। वक्त के नाव पर हम सवार हैं। अगर हम स्टैटिक कंडीशन में भी हैं फिर भी हमारा वक्त चल रहा है, डायनेमिक में है फिर भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो कैसे आप उससे तुलना कीजिएगा? क्योंकि आप वक्त देखिए, वक्त एक वक्त होता है जो आप चलते रहते हैं, तो वक्त के साथ आप अपना हरकत चालू रख रहे हैं। हरकत महाराज कह के हरकतें में तो बरकत है, आप ये बात कहना भूल गए। भूले कि नहीं भूले? हरकत में ही बरकत है ना भाई। अगर हम तब्दीली नहीं लाएंगे, समय के अनुसार अपने बॉडी हो या कोई भी चीज़ को मूव नहीं करेंगे कंपेयर टू स्पेस, चाहे इसके तुलना में हो, ज़मीन के तुलना में हो, वो जो लाइटवा दिख रहा है होने उसके, चाहे सूरज हो या चांद हो, किसी के तुलना में भी अगर हम वक्त के साथ अपने आप को मूव नहीं करते हैं, या दुनिया की कोई भी चीज़ें अगर मूव नहीं करती है, उससे तुलना नहीं करते हैं, तो वो गति में नहीं है। समझ गए? तो ये बताइए, अगर हम ऐसे रुके भी हुए हैं तो गति में है कि स्थिर कंडीशन में? स्थिर कंडीशन में। अगर सूरज से तुलना करें तो इतना रहे तो अरे वो सूर्य, इस सूरज उरज जो है अपने इधर के वो नहीं, समझ नहीं? कौन? हमारे जो सोलर सिस्टम का जो हेड है, जानते हैं ना सोलर सिस्टम? जी। हाँ चलिए सुनाइए, सोलर सिस्टम में कितना परिवार है? 8। जी। प्लूटो को काहे हटा दिया गया? चलिए एक एक करके सुनाइए, कौन कौन आदमी सुनाएंगे? सदस्य का नाम बताइए, रुकिए आप बताइएगा। 1 मिनट कैमरामैन, एकदम। चलिए गनगनैले सुनाइए। मरकरी। मरकरी जी। सबसे पहले हुए से स्टार्ट कीजिएगा। जी। और सूर्य? सूरज। सूरज नहीं, सूर्य। सूर्य। ठीक। क्या अगला? अरे सोलर सिस्टम में अच्छा, सोलर जितने हैं सिस्टम ना, का हाँ। प्लेनेट को गिना है। क्या कहते हैं? मरकरी, वेनस और मार्स, जुपिटर और अर्थ किधर गया? और अर्थ। सीक्वेंस में कौन आदमी बताएंगे आप में से कोई? आप किस क्लास में हैं? आप 10th में। आप 10th में। 10th में बताइएगा। सोलर सिस्टम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो गायब। हाँ जी। प्लूटो गायब। लेकिन क्यों हटाया गया? क्या इन सब चीज़ों के बारे में पता है? चलिए इस सारी इधर उधर चीज़ों की बातों को अब हम ख़त्म करते हैं, हंसी मजाक से थोड़ा हट करके एक नया फनी स्टाइल में आते हैं। क्या परमाणु के बारे में सुना है? जी। एटम बताइए क्या होता है? एटम उसे कहते हैं जिसको हम और उससे ज़्यादा छोटा ना कर सके। अच्छा अच्छा, मैटर किसको कहते हैं? पदार्थ। चलो भाई हम भी बताते हैं बेसिक। लाइए चौक लाइए, ये कहाँ है लिखने वाला? बताइए। मैटर पैदा मत कीजिएगा ज़्यादा इधर उधर करके, मैटर के बारे में बताइए। Matter is anything that has
mass, and take up space everything around us, including the air we breathe. देखिए, पदार्थ उस चीज को कहते हैं जिसमें कुछ स्पेस घेरने का क्षमता हो, मतलब कुछ जगह ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक। जिसके अंदर मास हो, मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मास ओनली, नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्लूडेड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वैसी चीज़ें जो जगह लेती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाल सकती हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो, यही है ना पदार्थ। तो हवा को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो रुकावट डाल भी सकती है, हवा भी डालती है। जब हम डायनेमिक कंडीशन में रहते हैं, है कि नहीं, जब हवा का झोंका होता है। और स्पेस वगैरह भी, अब जैसे ये चीज़ है, ये इसने इतना स्पेस ले लिया, इसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग, समझेंगे। तो अब भूलिएगा, आप बताइए, आप क्या है, मैटर हैं। मैं ये कहूँगा कि तत्व क्या है, जो एलिमेंट्स की अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जो है परमाणु का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है ना, कि कोई भी परमाणु है, उस तत्व के उस परमाणु में सारे गुण मौजूद हैं, तो वो उस तत्व का परमाणु है। नहीं समझ में आया होगा ना, इधर उधर ऐसे ऐसे कर दिए। खैर, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, और क्या क्या है, ये ब्रोन में पहुंच गए महाराज कहेंगे। फिर से बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कार्बन को फिर से लिया है। वो 6, उसका परमाणु संख्या कितना था? कार्बन, हाँ 6 था ना। आई फिर से दोबारा भाई साहब 6 को लेकर के आ गए। देख रहे हैं, खाली छक्के मारने के चक्कर में रहते हैं। खैर, अच्छा है। अच्छा, तो मैटर का ही बात चल रहा था, मैटर में ही मामला फंसा हुआ, पूरा मैटर गरमाना हुआ अभी, है कि नहीं। ये बताइए कि अभी जो क्लासिफिकेशन वाली बात चल रही थी ना, क्या था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये बताइए कि सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड, और गैस को गैस काहे कहते हैं? जी, सॉलिड में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का हमें मामला कहाँ है भाई मेरे? आप बताइए। हाँ बताइए। अट्रैक्शन फोर्स उसमें ज्यादा होता है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत मजबूत होता है कंपेयर टू, सीधे मजबूत नहीं कहेंगे, लिक्विड और गैस, ठीक है। लेकिन नजदीक वाला तो लिक्विड है ना, के बाद तो वही बनेगा, तो ये भी ठीक है कि नहीं। अच्छा, लिक्विड को लिक्विड क्या कहते हैं? उसके अंदर बहाव होता है, उसके पार्टिकल इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू ई सॉलिड, सॉलिड है ना। अरे ये जो ईटा उटा दिख रहा है उससे कम होता है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है ना, सही। सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में तो उससे भी कम होता है। मतलब उसका पार्टिकल से एकदम आवारा होता है कि नहीं। जहां दिल करे हुआ फिरार होने के लिए तैयार रहता है, बहुत बदतमीज है ना। अच्छा, दूसरा चीज बताइए, एक चीज और मैं बताता हूँ। सॉलिड जहां पे है वो हुए पर रहेगा, ऐसे रहेगा ही, यहाँ पे रख दिए हम। लिक्विड को यहाँ पे रखिएगा तो बेचारा पसर के इधर उधर चला जाएगा। मतलब उसमें भी थोड़ा सा जो है ना, दुमुहा सांप वाला काम है कि नहीं। गैस वाला भी थोड़ा नेचर है, थोड़ा सा इधर वाला। गैस वाला तो वो तो सीधे ही हो जाता है, समझ गए। एक चीज़ और होता है, सॉलिड का आयतन और आकार, वॉल्यूम एंड शेप, दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड का अच्छा, एक बहुत हेवी बात बताएं ये लोग, पता है। वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप, इसका मतलब लिक्विड में एक एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? अच्छा, मतलब
बड़ा क्या बोलते हो गिरगिट वाला हाल है नहीं। कभी अगर मान लो कि गोल बर्तन में डाल दिए तो गोल हो जाएगा, और कोई और शेप में डाल दिए तो वैसा रूप धारण कर लेता है। मतलब वो परिस्थिति के हिसाब से पॉलिटिकल गेम खेलता है कि नहीं। मतलब परिस्थिति के हिसाब से वो दल बदल लेता है तो वही, लेकिन बदल लेता है। ठीक है। अच्छा, गैस का स्थिति क्या है? आयतन और आकार दोनों अलग होता है। अनिश्चित, वो वही है ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उसका वॉल्यूम भी हाँ बोलिए। फिक्स नहीं होता है और उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। ताली बजाइए एक बार। आप सभी लोगों से मुझे मिल करके बहुत खुशी हुई। भाई आप लोग कुछ ना कहिए, आप लोग को नहीं खुशी हुआ? दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा, और वीडियो को शेयर पक्का। चलिए, अल्लाह हाफिज। अब नमाज पढ़िए लेते हैं। आज काबिल एहतराम जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी अंकल से मुलाकात करने आया था मदरसा सबीलुल फलाह जाले में, तो वहीं मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया। हमारी यह छोटी सी कोशिश, हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर ज्यादा से ज्यादा इस मदरसे के बच्चों की मोहब्बत में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।